जेल में सजा काट रहे लालू यादव ने बिहार चुनाव में मारी एंट्री। ट्वीट करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दी आराम करने की सलाह। लालू ने नीतीश पर निशाना साधने के लिए कार्टून का सहारा लिया। बिहार के सीएम के समंदर वाले बयान पर ली चुटकी। लालू के हमले से जेडीयू आग बबूला। कहा चारापुर के बहिष्कृत महाराज हैं आरजेडी के अध्यक्ष। लालू के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी किया पलटवार। संजय जायसवाल बोले काम करने के बाद जेल में आराम कर रहे हैं आरजेडी के अध्यक्ष। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जारी किया वीडियो। जनता को बताया आरजेडी के 15 साल का हिसाब किताब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी चुनौती। कहा किसी भी मुद्दे पर कर ले मुझसे बहस। 15 साल से एक रोजगार नहीं दिया, एक कारखाना नहीं लगाया और अभी मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे हमने 15 साल प्रयास कर लिया, अब हम नहीं दे पा रहे हैं रोजगार। चिराग पासवान ने फिर खोला नीतीश के खिलाफ मोर्चा। कहा पिछले 5 साल के काम का हिसाब दें बिहार के सीएम। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी, 15 साल में अब तो जवाबदेही आप ही की बनेगी ना। औरंगाबाद में नीतीश की रैली में हंगामा। एक शख्स ने सभा स्थल के करीब जाकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में गांव वालों ने किया बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी का बहिष्कार। सड़क खराब होने की वजह से नाराजगी। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा देश की सबसे बड़ी दहशतगर्द पार्टी है बीजेपी। चिराग पासवान ने पिता के अस्थि कलश को किया विसर्जित। नीतीश पर फिर साधा निशाना। कहा अब सीएम बनना असंभव। किशनगंज में भैंस पर चढ़कर पर्चा भरने पहुंचा निर्दलीय उम्मीदवार। ठेला चलाकर नामांकन करने पहुंचा दूसरा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादित बयान पर सियासी बवाल। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी आग बबूला। महिला का अपमान बताकर सोनिया गांधी से पूछा सवाल। यह आपको बताता है मूलभूत कांग्रेस की महिला के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये भी अपने आप में शायद चौंकाने वाला नहीं है कि गांधी खानदान इस विषय पर चुप्पी साधा बैठा है। एनसीडब्ल्यू में भी पहुंचा कमलनाथ का बयान। बीजेपी की महिला मोर्चा ने कमीशन से लगाई शिकायत। विवादित बयान को लेकर कमलनाथ के खिलाफ बुरहानपुर में प्रदर्शन। बीजेपी की महिलाओं ने दिखाए काले झंडे। कमलनाथ के बयान के खिलाफ भोपाल से लेकर इंदौर तक बीजेपी का मौन प्रदर्शन। राजधानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अगुवाई। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश ने देखा है। गलती नहीं हुई, जानबूझकर कहा है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के बोल बिगड़े। सूबे की मंत्री इमरती देवी पर की विवादित टिप्पणी। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ की टिप्पणी पर छलका इमरती देवी का दर्द। फूट फूट कर रोई शिवराज सिंह चौहान की राज्य मंत्री। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। विवाद बढ़ने के बाद भी बयान पर अड़े हैं कमलनाथ। माफी मांगने से पूर्व सीएम का इनकार। बीजेपी पर किया पलटवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर की टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह के पुराने बयान की दिलाई याद। कहा एक आइटम बताता है दूसरा टंच। मिशन बंगाल पर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ममता बनर्जी पर लगाया बांटने और राज करने का आरोप। 3 दिन के दौरे पर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। मल्लापुरम में कोरोना को लेकर मीटिंग में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। किसानों को बांटे राहत के चेक। फारूक अब्दुल्ला पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामले में पूछताछ की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े केस में 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से दागे सवाल।
फारूक अब्दुल्ला पर ईडी के शिकंजे से सुलगी सियासत। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पर किया हमला। अगर किसी ने जनता के पैसे को, देश के पैसे को लूटा है तो उसको कानून का सामना तो करना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 75 लाख के पार पहुंची देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 55,000 से ज्यादा नए केस। देश भर में 24 घंटे में गई 580 लोगों की जान। 1,14,000 के पार हुआ कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा नए मामले। करीब 16 लाख तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए कोरोना केस। 4,55,000 के पार हुई कुल कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2,200 नए कोरोना केस। 31 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में भी 24 घंटे में करीब 4,000 नए कोरोना के मामले। 3,21,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। वाराणसी में करीब 7 महीने के बाद खुल गए स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी जरूरी। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में पुलिस और नर्सों के बीच हुई भिड़ंत। नौकरी को लेकर चल रहा था प्रदर्शन। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कृषि कानून को लेकर हंगामा। चंदौली में समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। बरेली कांड के विरोध में योगी सरकार से नाराजगी। ग्रेटर नोएडा में भी किसानों का धरना। डंपिंग ग्राउंड के विरोध में 15 दिन से चल रहा है प्रदर्शन। बाराबंकी गैंगरेप कांड को लेकर सुलग रही है सियासत। एसपी और बीएसपी ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का धरना जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। चंडीगढ़ में अकाली दल के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब भवन में विधायकों की एंट्री पर रोक को लेकर बढ़ा विवाद। बाड़मेर में रिफाइनरी पर स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन। रोजगार की मांग को लेकर हंगामा। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए बलविंदर सिंह को मिली जमानत। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से दागे सख्त सवाल। सीबीआई ने हाथरस के आरोपियों से की पूछताछ। जेल में करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब। हाथरस कांड में अलीगढ़ के जेएन अस्पताल के डॉक्टर से भी पूछताछ। सीबीआई की 5 सदस्यों वाली टीम ने किए सवाल। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह। पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड। लद्दाख में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिक को दबोचा। तय प्रोटोकॉल के तहत चीन को सौंपा जाएगा पकड़ा फौजी। 2 आतंकी हमलों से दहला कश्मीर। पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ टीम पर किया अटैक। पुलवामा में आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ जवान घायल। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। अनंतनाग में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर चलाई गोली। अस्पताल ले जाते वक्त इंस्पेक्टर की मौत। कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी गिरफ्तार। लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। गिरफ्त में आए दोनों दहशतगर्द। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। गिरफ्त में आए दोनों आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 2 महीने के भीतर अदालत ने सुनाई सजा। जालौन में 2 युवकों के अपहरण से हड़कंप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। असम के लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराई इनोवा कार। 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब लेने के लिए हुआ विवाद। दुकान में घुसकर की गई मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वाकया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। मालिक से किराए को लेकर था विवाद।
हरियाणा के हिसार में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। टैंकर ने बाइक सवारों को कुचला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। 8 महीने बाद चोरी हुई कवि कुमार विश्वास की कार बरामद। धौलपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। पार्टी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। असम में पेपर लीक घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। बोगई गांव के एक बैंक से जांच एजेंसी ने जब्त किए करीब 10 लाख रुपए। लखनऊ में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरों का विरोध प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी। कोरोना काल में हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड को दी 105 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम ने दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है भारी बरसात। पुणे में बरसात के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। कर्नाटक के कलबुर्गी में एनडीईएफ ने कोरोना मरीज का किया रेस्क्यू। इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। कर्नाटक के बेलगाम में बाढ़ ने किसानों को किया बेहाल। टमाटर और गोभी की फसलें पूरी तरह हुई बर्बाद। सामने आया हैदराबाद में बारिश के बाद सैलाब से हुई तबाही का नया मंजर। मलबे में दबी नजर आई तमाम गाड़ियां। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत। अगले 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी। नवरात्रों में बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। मंदिर परिसर में आधा किलोमीटर लंबी लाइन। आज आईपीएल में चेन्नई से राजस्थान की भिड़ंत। अबू धाबी में चल रहा है दोनों टीमों का मुकाबला। 448 अंकों की बढ़त के साथ 40,431 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 110 पॉइंट बढ़कर 11,873 पर रुका। आर्थिक गतिविधियों में सुधार का एक और संकेत। अक्टूबर के पहले 15 दिन में बिजली की मांग में 11.5% की बढ़ोतरी। कोरोना की वजह से बंदरगाहों पर घट गई कार्गो हैंडलिंग। 12 प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल और कोकिंग कोल के आयात में 25% की कमी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक खुले 40 करोड़ से ज्यादा खाते। आधे से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं ने खुलवाए। ट्रेनों से पैंट्री कार हटाने पर 10,000 नौकरियों पर मंडराया खतरा। बड़े स्टेशनों पर बेस किचन बनाने और ई पैंट्री के जरिए डिलीवरी से होगा नुकसान। फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट पर अब तक 70 से ज्यादा रिटेलर्स बने करोड़पति। अमेजॉन पर 5,000 सेलर्स ने बेचे 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स। रिलायंस जियो 3,000 रुपए में बेचेगी 5G स्मार्टफोन। 20 करोड़ 2G फोन यूजर्स को करेगी टारगेट। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन। बैंकॉक में हजारों की संख्या में सड़कों पर नजर आए प्रदर्शनकारी। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 4 करोड़ के पार हुई मरीजों की संख्या। अब तक 11,19,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 83,88,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 2,24,000 से ज्यादा की मौत। चीन के और शहरों में भी वैक्सीन की इजाजत। सबसे पहले जरूरतमंदों को दिया जाएगा टीका। चेक गणराज्य में कोरोना के प्रतिबंधों के खिलाफ जोरदार नाराजगी। प्राग की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। सऊदी अरब ने अपने मक्का के अल हरम मस्जिद में प्रार्थना करने की दी इजाजत। करीब 7 महीने बाद उमड़ी लोगों की भीड़। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मरियम ने कराची में हुई रैली का बदला बताया। अमेरिका की चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने जो बाइडेन पर जमकर साधा निशाना। कहा अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार चुनाव जीते तो क्रिसमस का अंत हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए चर्च पहुंचे ट्रंप और पादरी से लिया जीत का आशीर्वाद। पत्नी मेलानिया ट्रंप भी आई साथ। फ्रांस में टीचर की हत्या के बाद बढ़ा बवाल। श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतर आए हजारों लोग। चिली के सैंटियागो में हिंसक विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने एक चर्च को किया आग के हवाले। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले के 80वें जन्मदिन के मौके पर एक पेंटर ने बनाई भव्य पेंटिंग।
पूरा करने में लगे 45 दिन।